जय हिंद एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अचीवर्स गुरुकुल। और वोकेबलरी की इस सीरीज में आज के वीडियो में हम जानेंगे सिनोनिम्स यानी कि सिमिलर वर्ड जो कि बेस्ड रहेंगे एनडीए फर्स्ट 2021 में जो भी पूछे गए थे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस प्यारे से सेशन को। वीडियो के लास्ट तक आप जाएं, देखें और कमेंट करके जरूर बताएं ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। राइट, वन मोर थिंग, टेलीग्राम ये हमारा है अचीवर्स गुरुकुल, टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। रीजन बिहाइंड कि सभी पीडीएफ और तमाम जो यूट्यूब वीडियोस के जो लिंक हैं वो इसी टेलीग्राम पे मैं आप लोगों को अवेलेबल कराता हूं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि सिनोनिम्स को हम जानेंगे। सभी क्वेश्चंस जो हैं एनडीए फर्स्ट 2021 में तमाम जो 10 वर्ड्स आपके पूछे गए हैं वो सारे के सारे रहेंगे। राइट, चलिए फर्स्ट जो सेंटेंस है, हर स्माइल वॉज कॉन्टेजियस। अब ये देखो, कॉन्टेजियस जो वर्ड है इसको अंडरलाइन कर रखा है। और मैं आपको बता दूं जिस भी वर्ड के लास्ट में ओ यू एस मिलता है दैट वर्ड इज एडजेक्टिव इन नेचर। ठीक है, वो वर्ड नेचर में एडजेक्टिव होता है। कॉन्टेजियस को हिंदी में बोला करते हैं संक्रामक। ठीक है, संक्रामक की सेंस को ये शो करता है। राइट, यानी कि कॉन्टेजियस का मतलब होता है समथिंग, कोई भी ऐसी चीज, समथिंग दैट यू कैन गेट, समथिंग दैट यू कैन गेट, जो आप गेट करते हो, प्राप्त कर लेते हो बाय टचिंग समथिंग, बाय टचिंग समथिंग और समबडी। किसी भी चीज को टच करने से या फिर किसी भी पर्सन को टच करने से जो चीज हमारे अंदर आ जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टेजियस बोला करते हैं। हिंदी में हम बात करें तो संक्रामक इसको कहा जाता है। सिनोनिम क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है, राइट, मीनिंग आप समझ गए हैं। तो एरोगेंट तो नहीं होगा। एरोगेंट क्या होता है, जो है एक फीलिंग होती है, फीलिंग दैट। एरोगेंट होता है फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर पीपल, यू आर बेटर देन अदर पीपल। ये एक ऐसी फीलिंग होती है जिसमें आप दूसरों से खुद को, जो है खुद को दूसरों से बेटर समझते हो, उसी को हम एरोगेंट बोलते हैं। हिंदी में हम कहें तो घमंडी जो है इसको बोला जाता है। हिंदी में हम बात करें घमंडी, अभिमानी जिसको हम कहते हैं एरोगेंट। राइट, डिसरिस्पेक्टफुल जो वर्ड है दैट इज लैकिंग रिस्पेक्ट। बिना रिस्पेक्ट के जो भी चीज होती है उसी को हम जो है डिसरिस्पेक्टफुल बोला करते हैं। सरकास्टिक भी नहीं होगा सिमिलर वर्ड, क्योंकि सरकास्टिक होता है एक तरीके से सैटायर। ठीक है, हैविंग सैटायर, और एक तरीके से ये कहो कि क्रिटिसाइजिंग को शो करता है। जब आप किसी चीज को क्रिटिसाइज करते हो, राइट, उसी को हम क्या बोलते हैं, सार्कास्टिक बोला करते हैं। एक व्यंग्यात्मक जो चीज होती है, एक ताने की तरह से जो चीजें हुआ करती हैं। राइट, तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कैचिंग हो जाएगा। कैचिंग वही होता है जो आप गेट कर लेते हो बाय टचिंग, किसी भी चीज को टच करने से जो आपके अंदर चला जाता है उसी को हम जो है कैचिंग बोलते हैं या फिर कॉन्टेजियस बोलते हैं। कॉन्टेजियस आप ये भी बोल सकते हैं, कॉन्टेजियस जो कॉन्टिन्यू रहे, जो एडजेसेंट हो एक दूसरे के। ठीक है, अच्छा, इसको याद करने के लिए देखो, की के बारे में हम बात करें, की चलो देख लेते हैं। एक इसको याद रखने के लिए कॉन्टैक्ट प्लस डिजीज, कॉन्टैक्ट प्लस क्या हो जाएगा, डिजीज। ये आपका जो है की है। कहने का मतलब है कि एक ऐसी डिजीज है कॉन्टेजियस, कॉन्टेजियस यानी कि डिजीज जो कब फैलती है, एक दूसरे के कांटेक्ट में, एक दूसरे के संपर्क में आने से जो जो भी चीज फैल जाती है उसी को हम कॉन्टेजियस बोलते हैं। जितनी भी आपकी स्किन डिजीज होती हैं वो कॉन्टेजियस होती है, कोरिजा वगैरह, जुकाम वगैरह जो है वो सब भी कॉन्टेजियस होता है, संक्रामक। राइट, तो सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो जरा, हर डायनामिक नेचर इंप्रेस्ड एवरीवन। उसके डायनामिक नेचर ने सबको इंप्रेस किया। डायनामिक जो अंडरलाइंड वर्ड है उसका सिनोनिम आपने बताना है। ठीक है, अब डायनामिक होता है समथिंग दैट, समथिंग हर वो चीज जो, समथिंग दैट क्रिएट्स, हर वो चीज जो क्रिएट करती है, मूवमेंट क्रिएट करती है, गति पैदा करने वाली जो भी चीज जो आपके अंदर गति पैदा करती है, फुल ऑफ एनर्जी जो होती है। ठीक है, और पूरा एक्टिव जिसको बोलते हैं, जो पूरा एक्टिव है और जोश में है, एनर्जी से रिलेटेड, फुल ऑफ एनर्जी जिसको हम बोलते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, बेशक जो है डायनामिक बोला करते हैं, फुल ऑफ एनर्जी, या फिर ये कहे कि एक्टिव।
राइट जो आपके अंदर समथिंग दैट क्रिएट्स मूवमेंट, जो मूवमेंट क्रिएट कर दे, हिंदी में कहीं तो गति पैदा करने वाली जो ताकत होती है, गति पैदा करने वाली जो शक्ति हमारे अंदर होती है, उसी को हम जो है डायनामिक बोलते हैं। अच्छा, एक वर्ब भी होती है, डायनामिक वर्ब्स हुआ करते हैं। एक स्टेटिव वर्ब होती है जो है स्टेट को बताती है, और डायनामिक वर्ब होती है जो एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, जो है कॉन्टिन्यूटी को शो करती है, प्रोग्रेसिव सिचुएशन को जो मूवमेंट ला देती हैं, वो डायनामिक वर्ब्स भी हुआ करती हैं। ग्रामेटिकली मैं आपको बता दूं। अच्छा, अब ऑप्शन ए तो नहीं होगा आंसर, राइट, सिनोनिम बताना है। ऑप्शन ए एंड्यूरिंग क्या होता है? समथिंग दैट लास्ट लॉन्ग, हर वो चीज जो लंबे समय तक चलती है उसी को हम क्या बोलते हैं? इंड्यूरिंग बोलते हैं। अटेंटिव होता है, अटेंटिव के बारे में हम बात करें, ये इसका आंसर हो जाएगा। अटेंटिव भी क्या होता है? एक फुल ऑफ एनर्जी जो है, फुल ऑफ एनर्जी। और एक ये कह लो हर वो पर्सन जो एक्टिव रहता है, अटेंटिव होता है, केयरफुल जो होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? अटेंटिव बोलते हैं। इसका सिनोनिम जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखो इवोल्यूशनरी, इवोल्यूशनरी होता है समथिंग दैट क्रिएट्स, हर वो चीज जो क्रिएट करती है, ये कह लो कि इवोल्यूशन, चेंज क्रिएट करती है, ठीक है। हर वो चीज जो चेंज, बदलाव लेके आती है, या फिर हाँ ठीक है, चेंज क्रिएट करने वाली जो चीज होती है उसको इवोल्यूशनरी बोलते हैं, क्रांतिकारी जिसको हम कहते हैं, राइट। और जेलस होता है, जेलस एक तरीके से जो है एक ऐसी स्टेट होती है, स्टेट ऑफ अपसेट, ठीक है। एक ऐसी स्टेट है, अ स्टेट ऑफ जेलस, ये तो एडजेक्टिव है। बीइंग या फिर जो है हैविंग, या फिर ये कहे बीइंग एंग्री, एंग्री होना या फिर अपसेट होना, किसी भी चीज से एंग्री होना या फिर अपसेट होना, उसी को हम क्या बोलते हैं? जेलस बोलते हैं। किसी जो है एक क्रोध होना किसी चीज के बारे में, राइट। तो इस तरीके से ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, की के बारे में देखो, की क्या होती है? डायनामो, एक डायनामो सुना होगा, ठीक है। डायनामो क्या पैदा करती है? डायनामो एनर्जी पैदा करती है, एनर्जी पैदा करती है। डायनामो एक मशीन होती है, राइट, जो एनर्जी बनाने के लिए डायनामो का यूज किया जाता है। एनर्जी पैदा करती है, जिसे कौन बनाते हैं? जिसे डायनामिक लोग बनाते हैं, डायनामिक पीपल जो है वो उसको जो है इन्वेंट करते हैं। उसका आविष्कार किन्होंने किया है? जो है डायनामो का आविष्कार डायनामिक लोगों ने किया, इन्वेंट करते हैं। यानी कि डायनामो जो एनर्जी पैदा करती है, और डायनामिक जो एनर्जी पैदा करने वाली कोई भी चीज जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? डायनामिक। तो डायनामो एनर्जी पैदा करती है, और डायनामिक लोग क्या होते हैं? जो फुल ऑफ एनर्जी होते हैं। तो डायनामिक लोग ही डायनामो को जो है इन्वेंट कर सकते हैं, वो उसको क्रिएट कर सकते हैं, राइट। इस तरीके से ये की भी आपके सामने हो गई, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, शी वॉज लेमेंटिंग हर डेस्टिनी। लेमेंटिंग का मतलब होता है फीलिंग सैड, फीलिंग सैड, या फिर जो है सॉरी फॉर समथिंग, किसी भी चीज के प्रति सैड होना या सॉरी फील करना, सॉरी फॉर समथिंग, या राइट जो है जैसे एक हम बोल सकते हैं किसी भी चीज को कोसना, आरोप लगाना, ठीक है। कोसना या फिर आरोप लगाना की सेंस को शो करता है। लेमेंट एक वर्ब होती है, लेमेंट एक वर्ब होती है। लेमेंटिक मतलब आरोप लगाना, कोसना, ठीक है। जैसे वो क्या कर रही थी? अपनी डेस्टिनी को, अपने भाग्य को कोस रही थी, उसको ब्लेम कर रही थी, उसको भला बुरा कह रही थी, राइट। तो लेमेंटिक हो गया फीलिंग सैड, सॉरी फॉर समथिंग, राइट। और यदि हम चेक करें तो बेशक सेलिब्रेटिंग तो बेशक इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ब्लेमिंग भी नहीं होगा, मेकिंग भी नहीं होगा। बी मॉन एक ऐसी पोजीशन होती है, एक स्थिति होती है जिसमें आप क्या करते हो? फीलिंग सैड करते हो, या फिर सॉरी फॉर होते हो, सॉरी फॉर समथिंग होते हो, फीलिंग सैड, ठीक है। ऑप्शन बी आंसर ना हो, कि ऑप्शन बी आंसर होगा, ना कि ऑप्शन सी। ब्लेम करना एक तरीके से आरोप लगाना होता है, किसी ने आपके प्रति कुछ गलत किया तो आप उसको ब्लेम कर रहे हो कि आपने ही गलत किया। जबकि जो है बीमोन या फिर लेमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप फीलिंग सैड करते हो, ठीक है। आप बहुत, या फिर सॉरी फॉर समथिंग करते हो, किसी चीज के लिए आपको बुरा लग रहा होता है, ठीक है। और
जो है एक तरीके से आप कोसते हो किसी भी चीज को, तो ऑप्शन बी सही आंसर इसका जाएगा दोस्तों। अच्छा, इसकी की क्या हो सकती है? की हो सकती है लेम एंड, लेम एंड, राइट। कभी कभार क्या होता है कि कुछ ऐसी मूवीज होती हैं जिसका एंड, जिसका अंत जो है लेम होता है। लेम मींस ये डिनोट करता है सैड को, ठीक है, सैडनेस को बताता है, लेम सैड को बताता है। अब कई सारी मूवीज का अंत जो होता है वो बहुत लेम होता है, बहुत सैड होता है, ठीक है। तो ऐसा ही सैड फील करना किसी चीज के लिए, सॉरी फील करना कि बहुत गलत हुआ, ठीक है, इस तरीके की जो सोच होती है कि यार बहुत गलत हुआ, सैड फील कर रहे होते, उसी को लेमेंट बोलते हैं, राइट। लेम एंड हुआ। एक लेम पर्सन को भी, एनिमल को भी बोला जाता है जो है पैरों से अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाता है, लंगड़ा जिसको बोलते हैं। तो लेम एंड देखकर आप क्या हो गए, जो है फीलिंग सैड हो गए, आपने सॉरी फील किया, बुरा महसूस किया, ठीक है। लेम फिल्म का एंड, किसी भी मूवी का एंड, लेम एंड देखकर आप क्या हो गए, लेमेंट हो गए, फीलिंग सैड हो गई, या फिर सॉरी फॉर समथिंग हो गए, लेम एंड, राइट। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। बीमोन करना वही होता है, ऑप्शन बी सही जवाब है। अंडर हिज लीडरशिप द कंपनी ग्रू इन ऑर्गेनिक मैनर। ऑर्गेनिक क्या होता है मेरे दोस्त? ऑर्गेनिक होता है जो है विद नेचुरल, जो आपके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, नेचुरल मटेरियल, नेचुरल मटेरियल के साथ, या फिर जो है ये कह लो विदाउट केमिकल सब्सटेंसेस, जिसमें कोई केमिकल सब्सटेंसेस नहीं होते हैं, या फिर ये कहें कि जो है विद नेचुरल मटेरियल, नेचुरल मटेरियल के साथ जो चीज़ें बनती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जैविक बोलते हैं हिंदी में। ऑर्गेनिक ये वर्ड एडजेक्टिव हो गया। आपको पता होगा ना कि ऑर्गेनिक खेती की जाती है, कोई जो है केमिकल प्रोसेस उस पर अप्लाई नहीं होता, नेचुरल चीज़ों से खेती आजकल बहुत बढ़ावा मिल रहा है। तो ऑर्गेनिक क्या होता है, नेचुरल, ठीक है। स्पीडी होता है समथिंग दैट प्रोड्यूस स्पीड, जो स्पीड पैदा करे, एक तेज को, फास्टनेस को रिप्रेजेंट करता है। अनयूजुअल का मतलब होता है नॉट यूजुअल, जो यूजुअल ना हो, जो नॉर्मल ना हो, ठीक है। असामान्य जिसको हम कहते हैं वो अनयूजुअल होता है। डिसिप्लिन बिल्कुल ही अलग है, वो तो एक तरीके से जो हमारा डिसिप्लिन होता है उससे रिलेटेड बात है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। और मुझे नहीं लगता इसकी कोई की याद करने की जरूरत है। ऑर्गेनिक खेती आप जानते हो, जैविक खेती जिसको बोलते हैं, जिसमें कोई केमिकल जो है इंक्लूड हम लोग नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। हिज चार्म लाइज इन हिज ऑरेटरी। ऑरेटरी नाम का ये वर्ड जो है नाउन होता है, ठीक है। और ऑरेटरी का मतलब होता है द आर्ट ऑफ इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग, द आर्ट ऑफ इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग, यानी कि एक ऐसी आर्ट जिसमें आप जो है प्रभावशाली तरीके से बोलते हैं, प्रभावशाली तरीके से बोलने की कला, ठीक है। प्रभावशाली तरीके से बोलने की कला को ही हम क्या बोलते हैं, जो है ऑरेटरी बोलते हैं, राइट। काफी सारे लीडर्स आपने देखे हैं, काफी सारे ओरेटर जो होते हैं, एक वर्ड ओरेटर होता है, एक ओरेटरी होता है, राइट। तो ये काफी बोलने की कला में बहुत माहिर होते हैं। उसी के लिए हम जो सिनोनिम होगा एलोक्वेंस होगा, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं वाक्पटुता, जिसमें आपको बोलने की कला में बहुत माहिर होते हैं। एलोक्वेंस सही आंसर होगा। डिसीट का मतलब होता है टू डिसीव, धोखा देना, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, धोखा देना, राइट, ये वर्ब भी होता है। और लुक्स ये भी नहीं होगा। नोबिलिटी क्या होता है? नोबिलिटी होता है द स्टेट ऑफ बीइंग नोबल, ठीक है, द स्टेट ऑफ बीइंग नोबल, जिसमें आप क्या होते हैं, नोबल होते हैं। अच्छा, जो है नोबल का मतलब होता है, बीइंग नोबल का मतलब है बहुत जो है किसी ऊंचे परिवार से संबंध होना। एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा रिस्टोक्रेसी। रिस्टोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय द नोबल पीपल, कुलीन तंत्र जिसको बोलते हैं, जो सरकार जो चलाई जाती है नोबल लोगों के द्वारा, ठीक है। और नोबिलिटी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कुलीनता बोलते हैं। जो हाई सोसाइटी, हाई फैमिली से जो बिलोंग करता है, ऐसी स्टेट को जो उससे बिलोंग करता हो, उस स्टेट से, उसी स्टेट को हम नोबिलिटी बोलते हैं। रिस्टोक्रेसी और तमाम ये उसी से आया है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड को हम अब चेक करते हैं।
यस देखो जरा, इसका की एक बार जान लेते हैं। की के बारे में हम जाने तो आपने एक वर्ड सुना होगा ऑपरेटर। ऑपरेटर नाम का जो वर्ड होता है, ठीक है, जो किसी भी मशीन वगैरह को ऑपरेट करता है। अब ऑपरेटर क्या होता है, काफी जो है एक वाक्पटुता उसके अंदर हुआ करती है। अच्छा, ऑपरेटर, ये ऑरेटर को ओ से आप लगा सकते हो, और ऑरेटर, रेटर, यानी कि ऑफिशियल जो होता है, ऑफिशियल ऑपरेटर जो होता है, या फिर ऑफिशियल ऑरेटर जो होता है, ठीक है। आपने देखा होगा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो है ऑफिशियल, ठीक है, प्रवक्ता होते हैं, और वो बोलने में बहुत ही शार्प होते हैं। वो जब भी किसी भी विपक्ष या पक्ष की सरकार को कमेंट करते हैं तो बहुत तगड़ा सैटायर वो करते हैं। तो ऑफिशियल ऑरेटर कौन ही बन सकता है, जो बहुत प्रभावशाली तरीके से जिसके अंदर बोलने की कला होती है। तो आप ऑपरेटर कह लो, ऑफिशियल ऑरेटर कह लो, वो याद रख सकते हो। राइट, नेक्स्ट वर्ड देखो, शी इज ए पैटर्न ऑफ आर्ट एंड कल्चर। अब पैटर्न क्या होता है, पैटर्न एक तो ये नाउन है नेचर में, ठीक है। तो पैटर्न होता है वन हु, एक ऐसा पर्सन जो सपोर्ट करता है, वन हु सपोर्ट्स बाय गिविंग मनी, बाय गिविंग मनी, मनी से जो सपोर्ट करता है वो पैटर्न होता है, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा कोई भी मूवी बनती है, कोई भी एक तरीके से बुक कोई पब्लिश होती है, या कोई भी ड्रामा वगैरह होता है, उसमें उसके लिए काफी सारे पैटर्न्स उनके होते हैं, जो क्या करते हैं, उसमें फंड इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं, और जो है मनी से जो हेल्प करते हैं पर्सन, उन्हीं को हम पैटर्न बोलते हैं। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योर एक तरीके से बिजनेसमैन होता है। कोई भी बिजनेसमैन जिस बिजनेस के अंदर वो खुद को इन्वॉल्व करता है, जिसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है, मैक्सिमम रिस्क इन्वॉल्व होता है, एंटरप्रेन्योर ये एक तरीके से बिजनेसमैन होते हैं। जैसे आपने सुना होगा अक्सर एमबीए चाय वाला, ठीक है, और तमाम जो है इस तरीके के जो जो प्रोजेक्ट हुए जिसमें रिस्क होता है, पता नहीं कोई बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है। तो आजकल ये मुहिम बनी हुई है कि खुद से एंटरप्रेन्योर बनो, अपने खुद का बिजनेस स्टार्ट करो, खुद का रिस्क इन्वॉल्विंग रखो, और जो है अच्छा भी उसमें बहुत कर रहे हैं। एडमायरर वो पर्सन होता है जो एडमायर करता है, प्रशंसा करता है, बहुत ईजी है, मुश्किल है नहीं। क्रिटिक क्या होता है, अ पीस, कोई भी एक पीस होता है, अ पीस विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स। किसी भी चीज के बारे में जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं उसी को हम क्रिटिक बोलते हैं, जिसमें आलोचना समालोचना वगैरह की जाती है, किसी भी चीज के अच्छे और बुरे पहलुओं को बताया जाता है, वो क्रिटिक होती है। तो बैकर हो जाएगा, जो बैक करता है, सपोर्ट जो करता है, बाय गिविंग मनी, जो मनी से जो मदद करता है, वो आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वर्ड की ओर जाते हैं। एरोगेंस इज हॉलमार्क ऑफ हिज नेचर। अब एरोगेंस आपको पता है, बेशक जो है एक तरीके से एरोगेंस बोला जाता है, एक तरीके से प्राइड होता है, अभिमान होता है, ठीक है, अभिमान जिसको हम बोलते हैं, जिसकी बहुत ज्यादा कोई जरूरत है नहीं, एरोगेंस, घमंड जिसको बोलते हैं, राइट। कंसर्न क्या होता है, कंसर्न होता है एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट को बोलते हैं, इन्वॉल्वमेंट, जिससे आप संबंधित यदि आप किसी चीज से हैं, ठीक है, तो उसी वो आपका क्या है, कंसर्न है, आप उससे रिलेटेड हैं, इन्वॉल्वमेंट कह लो, रिलेटेड कह लो, ठीक है। हम बोलते हैं ना ये आपका कंसर्न नहीं है, ये कोई भी काम हम बोलते हैं तो किसी को कहते हैं, यदि वो बीच में इंटरफेयर करता है कोई पर्सन, तो हम उसको कह दें कि भाई ये आपका कंसर्न नहीं है, यानी कि ये आपसे रिलेटेड नहीं है, ये इसमें आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो कंसर्न हो गया। अच्छा, फिर है अनप्रिटेंशियसनेस। अनप्रिटेंशियसनेस का मतलब होता है एक तरीके से जिसको सिंपल बोलते हैं, साधारण, नॉट प्रिटेंशियस जिसको बोलते हैं, नॉट प्रिटेंशियस, जिसमें आप जो है कोई प्रिटेंड नहीं करते हैं, कोई दिखावा, कोई आडंबर वगैरह नहीं होता। अच्छा वर्ड है अनप्रिटेंशियस, यानी कि नॉट प्रिटेंशियस, जिसमें कोई प्रिटेंड आप नहीं कर रहे होते हो, कोई दिखावा नहीं कर रहे होते हो, आप बहुत सिंपल होते हो, सरल होते हो, जेन्युइन होते हो, राइट। तो एक तो एरोगेंस हो गया, और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, बेशक अनप्रिटेंशियसनेस हो जाएगा, ठीक है। कंसीट जो है इसका ऑपोजिट है एरोगे, सॉरी, कंसीट इसका सिनोनिम है, नहीं 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 नहीं, ऐसा करो, ये नहीं होगा, कंसीट हो जाएगा, कंसीट, एक मिनट, कंसीट तो एक तरीके से एरोगेंस को ही बोलते हैं, ठीक है। नॉट प्रिटेंशियस यानी कि जिसमें आप सिंपल हो जाते हैं, हाँ यही होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। जो एरोगेंस का, ओ माय गॉड,
एरोगेंस का अनप्रिटेंशियसनेस तो ऑपोजिट हो जाएगा मेरे दोस्त, सिनोनिम हम बात कर रहे हैं, तो एरोगेंस का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। और सिंप्लिसिटी, ये भी सिंप्लिसिटी का मतलब ये सिंप्लिसिटी ही तो है, ये सिंप्लिसिटी को ही बोलते हैं बेशक, अनप्रिटेंशियसनेस को, राइट। तो सिंप्लिसिटी भी इसका ऑपोजिट है, अनप्रिटेंशियसनेस भी इसका ऑपोजिट है, कंसर्न इससे रिलेटेड है ही नहीं, है ही नहीं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, उसके बाद जो है, उसके बाद शी अंडरटुक ए रिकॉनिसेंस, रिकॉनिसेंस इसको प्रोनाउंस करते हैं, ऑफ द एंटायर इशू। यस, रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन करना, रेटिफिकेशन करना, इन्वेस्टिगेशन करना, ठीक है। रिकॉनिसेंस का मतलब होता है जो है एक तरीके से टू सर्च अ प्लेस, ये एक प्लेस को सर्च करना, फॉर मिलिट्री पर्पस, किसी भी मिलिट्री पर्पस के वजह से, ठीक है, मिलिट्री पर्पस के उद्देश्य से, जो एक छानबीन जिसको हम कहते हैं, उसी को हम बोलते हैं रिकॉनेसेंस। आपने देखा होगा कि जब भी आर्मी वगैरह कोई भी अटैक करती है तो पहले जो एनिमी होता है उनके प्लेसेस को, उनके जो ठिकाने होते हैं उनको रिकॉनेसेंस कर लेती है, उसकी पड़ताल कर लेती है, देख लेती है कि कोई बहुत ज़्यादा कोई गंभीर सिचुएशन तो नहीं है, ठीक है। इसको हिंदी में आप ये भी कह सकते हो जासूसी करना, जासूसी करना, ठीक है। और इसको आप ये भी कह सकते हो छानबीन भी करना, छानबीन करना इसका मीनिंग हुआ करता है, या फिर छानबीन, जासूसी, जासूसी या फिर छानबीन को बोलते हैं। सही आंसर जो हो जाएगा दैट इज इन्वेस्टिगेशन, किसी चीज की इन्वेस्टिगेशन करना, मिलिट्री पर्पज से किसी चीज को सर्च करना, ठीक है। टू तो नहीं आएगा, वर्ब तो नहीं है, ये नाउन है, ये वर्ड क्या है, नाउन है, सर्च या फिर सर्चिंग कहें, सर्चिंग अ प्लेस फॉर मिलिट्री पर्पस, राइट। तो अब यहां पे देखो रिवैल्यूएशन क्या होता है, रिवैल्यूएशन, वैल्यूएशन होता है किसी चीज का मूल्यांकन करना, और रिवैल्यूएशन यानी कि जो है ये कह ले कि पुनर्मूल्यांकन करना, किसी चीज का फिर से मूल्यांकन करना, उसका जो है एक मूल्य लगाना, उसके बारे में क्या पॉजिटिव है नहीं है वो चीज चेक करना, ठीक है। रेटिफिकेशन एक तरीके से जो इंप्रूवमेंट होते हैं, ऑफिशियल एग्रीमेंट जो होता है उसको रेटिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। ऑफिशियल एग्रीमेंट जो होता है दैट इज कॉल्ड वर्ड रेटिफिकेशन, इज समथिंग ऑफिशियल एग्रीमेंट, ऑफिशियल एग्रीमेंट को हम रेटिफिकेशन बोलते हैं, राइट। और इन्वेस्टिगेशन आंसर हो गया, रेगुलराइजेशन किसी चीज को रेगुलर रखना, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, माय डॉटर इज अ रेप्लिका, रेप्लिका इज माय रेप्लिका, रेप्लिका नाउन है, रेप्लिका का मतलब होता है द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग, द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग, किसी वस्तु की या फिर somebody, किसी पर्सन की जो एग्जैक्ट कॉपी होता है, प्रतिलिपि जिसको बोलते हैं, या फिर जो है डुप्लीकेट जिसको हम बोलते हैं, उसी को रेप्लिका कहा जाता है। तो प्राइड तो नहीं होगा, क्लोन हो जाएगा। क्लोन भी आपने सुना होगा ना कि अक्सर किसी एनिमल या प्लांट सेल से जो है उसकी स्पीसीज को आगे बढ़ाना ही जो है क्लोन कहलाता है। तो सिनोनिम यही हो जाएगा, लव और ओरिजिनल से कोई इसका लेना देना है नहीं। चलिए नेक्स्ट वर्ड है, द सैर्डोनिक नेचर ऑफ हर स्टोरीज मेड हर स्टैंड आउट अमंग द कंटेम्प्रेरी राइटर्स। जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं, जो समकालीन जो राइटर्स हैं उसी समय की, ठीक है, और जो सैर्डोनिक नेचर है उसकी स्टोरीज का, उसने एक स्टैंड बना लिया है जितने भी समकालीन राइटर्स हैं उनके बीच में। अब देखो सैर्डोनिक नाम का ये वर्ड एडजेक्टिव है, ठीक है, इसका मतलब होता है शोइंग दैट, ऐसा शो करना, शोइंग दैट, ठीक है, यू आर बेटर देन अदर पीपल, जिसमें आप दूसरों से, दूसरे लोगों से बेहतर होना शो करते हो, उसी को हम, ऐसे नेचर को हम क्या बोलते हैं, सैर्डोनिक बोलते हैं, जिसमें आप खुद को दूसरों से बेहतर मानते हो, अपनी जो है अपने बारे में बहुत ज्यादा, एक जरूरत से ज्यादा जिसमें आप खुद को इवैल्यूएट कर लेते हो, वही आपका जो है आंसर हो जाता है, जो है सैर्डोनिक मीनिंग हो जाता है। तो सही आंसर जो होगा दैट इज ऑप्शन सी, मॉकिंग हो जाएगा। देखो जरा,
कंपैशनेट क्या होता है? शोइंग सिंपैथी, जिसमें हम सिंपैथी शो करते हैं, नहीं होगा। इंसाइटफुल, इंसाइटफुल होता है किसी चीज के बारे में डेप्थ में नॉलेज होना या अंडरस्टैंडिंग होना, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं समझ। किसी भी चीज की डेप्थ में नॉलेज होना, एक्यूरेट नॉलेज होना, डीप अंडरस्टैंडिंग होना, इंसाइटफुल कहलाता है, ठीक है। मॉकिंग जो है, मॉकिंग इसका आंसर हो जाएगा टू लाफ एट समबडी, ठीक है। सैरडोनिक का मतलब यही होता है जब आप खुद को दूसरों से बेहतर समझ रहे होते हो, तो यानी कि कहीं ना कहीं आप दूसरों की क्या कर रहे होते हो, हंसी उड़ाने का काम कर रहे होते हो, या फिर मजाक बनाना, दूसरे को आप क्या कर रहे होते हो, मजाक कर रहे होते हो, ठीक है। एक शोइंग दैट, हंसी करना, हंसी या फिर मजाक ये होता है जिसमें आप खुद को बहुत बेहतर समझते हो दूसरों के कंपैरिजन में, तो मॉकिंग इज द राइट आंसर। कॉमिक भी नहीं होगा, कॉमिक होता है जो किसी भी पर्सन को हंसा दे, ठीक है। कॉमिक नेचर होता है कुछ लोगों का, बहुत जोक करेंगे, ठीक है, दे आर इन द हैबिट ऑफ क्रैकिंग जोक्स एंड समथिंग लाइक दैट, और वो दूसरों को हंसाते रहते हैं, गदगद करते रहते हैं, तो वो कॉमिक लोग होते हैं। तो सही आंसर जो हो जाएगा दैट इज मॉकिंग, राइट। उम्मीद है बात समझ में आई है। इंग्लिश स्पेशल का कंप्लीट ये बैच 3 जून से स्टार्ट हुआ है, जिसमें डेप्थ डिटेल में 250 to 300 आवर्स तक मैं टीच कर रहा हूं। यू कैन ज्वाइन दिस बैच फ्रॉम अचीवर्स गुरुकुल एप्लीकेशन, जिस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है एप्लीकेशन का लिंक गिवन है, तो आप उसको जो बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए एक ऑफर कोड भी है AZ100, जिससे आपको ₹100 का डिस्काउंट मिल जाता है। आज के लिए इतना ही है, उम्मीद है वीडियो पसंद आई है, कॉमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।